झाबुआ जिला मुख्यालय पर भारतीय मजदूर संघ के 70वें अधिवेशन के तहत महासम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान मजदूरों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को जोर शोर से उठाया गया। सम्मेलन में प्रदेश भर से संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें, झाबुआ के कृषि मंत्री प्रांगण में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आयोजित हुआ 70वां अधिवेशन महासम्मेलन। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से आए संगठन के पदाधिकारियों ने मजदूरों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की वर्षों पुरानी मांगों को दोहराया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की प्रदेश महामंत्री संगीता श्रीवास्तव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से सेवाएं दे रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं आज भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने से वंचित है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और रिटायरमेंट के बाद हर माह 5,000 की पेंशन दी जाए। संगीता श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया है कि वे समय समय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मजदूरों के हक के लिए आंदोलन और सरकार को चेतावनी देती रही है और आगे भी आवाज बुलंद करती रहेगी। आज मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में भारतीय मजदूर संघ का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आज भारतीय मजदूर संघ ने 70 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये 70वां वर्ष और इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए सभी संगठनों को यह संदेश दिया जा रहा है कि हम सब जब संगठित होंगे तभी हम सरकार से अपनी सभी मांगों को पूरा करा पाएंगे और संगठित रहने के साथ ही हम अपनी वो सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं जो हमें सरकार से मिलनी चाहिए। दूर दूर रह के और असंगठित रहने से सरकार हमारे बारे में कोई फिक्र नहीं करती है और हमारे लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए उन पर उनका ध्यान नहीं जाता है। लेकिन अगर हम संगठित रहेंगे तो सरकार से अपनी मांगें पूरी करा पाएंगे। साथ दुर्भाग्य कहिए या फिर सरकार की ऐसी मंशा कहिए कि वो चाहती है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एक बंधुआ मजदूर की तरह काम तो करें, उनकी सारी योजनाओं को धरातल पर साकार भी करें, पर उनको नियमितीकरण के नाम पर सिर्फ अल्पमान दे दिया जाए जिससे वो सिर्फ गुजर बसर कर सकें, ना कि सशक्त हो सकें। अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि महिलाएं सशक्त हों तो केंद्र अगर नहीं भी कर रहा है तो राज्य सरकार को चाहिए कि वो अपने राज्य में जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत हैं उनको राज्य कर्मचारी बनाकर उन सारी सुविधाओं का लाभ दे जो सभी शासकीय कर्मचारियों को दिया जा रहा है। लेकिन राज्य सरकार भी चुप्पी साधे हुए है, जबकि राज्य सरकार हमसे केंद्र सरकार के मुकाबले 10 से 20 गुना काम ज्यादा करा रही है और हमारी संख्या बल भी इतनी है कि हम मध्य प्रदेश में सरकार को लाने में और गिराने में सक्षम हैं। हम महिलाओं के दम पर ही हम पिछली विधानसभा में जो सरकार आई है वो हम महिलाओं की दम पर ही आई है, लेकिन उसके नाम पर लाडली बहना योजना भर दे दी गई है जिसमें हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्ण रूप से सम्मिलित भी नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ ही % हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं हैं जिनको लाडली बहना का लाभ मिल रहा है और हमें मानदेय के नाम पर महंगाई के अनुपात में हमारा जो मानदेय है आज भी वो 10 गुना कम ही है अन्य कर्मचारियों से। तो हमें बार बार आंदोलन करने की जरूरत पड़ती है। हमारे यहाँ पदोन्नति के जो पद भी निकाले गए हैं सुपरवाइजर के, उसमें भी हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परीक्षा देनी हो रही है, जबकि अन्य विभागों में ऐसा नहीं है। विभागीय पदोन्नति उनको सीधे उनके अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर दी जाती है और हम उसी एक पद के लिए बार बार अपनी योग्यता सिद्ध कर रहे हैं और फिर भी हम आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहे हैं। तो आखिरकार हम कब तक अपने बहनों का इस तरीके से शोषण देखते रहेंगे और आंदोलन ना करके चुप बैठेंगे। इसलिए हम बार बार मैदान में उतरते हैं और आंदोलन करते हैं कि कभी तो सरकार को ये बात समझ में आए, कभी तो हम महिलाओं का अस्तित्व सरकार को समझ में आए और वो हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों की भी सारी मांगों को पूरा करें और हमें नियमितीकरण के साथ पदोन्नति का भी लाभ दें। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।